अरे बड़ी से बड़ी रुकावट को समझदारी से पार करो, अपने अंदर के कमजोरी को पूरी ताकत से वार करो, पूरी ताकत से वार करो। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आपसे भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, पिछले क्लास में आप संस्कृत के क्लास 10th के सीख रहे थे संस्कार, जो कि कुल 16 संस्कार होता है। कुल 16 संस्कार को 4 खंड में बांटा गया था। 4 खंड में बांटा गया है, उसमें से आपको जो है 2 खंड तो पढ़ा दिए थे। जो था पहला खंड जन्म के पूर्व संस्कार, जो कि उसके अंदर 3 संस्कार थे, उसके बारे में बतला दिया। उसके बाद था आपका शैशवावस्था संस्कार, जो कि 6 संस्कार आता था, वह भी हम बतला दिए थे। यदि आप सब नहीं देखे तो उसको पहले जाकर के देख लीजिए, उसके बाद ये वाला संस्कार को देखे। तो ये वाला संस्कार आपका क्या है? शैक्षणिक संस्कार। तो शैक्षणिक संस्कार का मतलब क्या हुआ? यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करना। तो ये आपका किस में आता है? शैक्षणिक संस्कार। तो शैक्षणिक संस्कार जो है कि आपका शैक्षणिक संस्कार 5 होता है। तो पहले से तो पहले 3 संस्कार जन्म के पूर्व 3 सीख लिए, और उसके बाद जन्म के बाद 6 संस्कार, 6 3 9 संस्कार हो गया। अब जो सीखेंगे शैक्षणिक संस्कार तो 5 संस्कार, तो जो कि है कि आपका शैक्षणिक संस्कार में आता है। तो 9 5 14। उसके बाद नेक्स्ट दिन का क्लास होगा, जो कि 2 संस्कार बच गया, उस पर कमांड कर लेंगे। तो प्यारे साथियों, यदि संस्कार का ज्ञान यदि आपको शुरू से अंत तक हो गया, सही से हो गया, तो गारंटी ले देते हैं कि आपका जो बच्चा होगा, जो भी पुत्र है, वह संस्कारी होगा। ये बात तो फिक्स कर लीजिए। और वह पुत्र आपको कभी भी दुख नहीं देगा, कभी भी तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। और जो संस्कार को फॉलो नहीं किया, तो उसी का बच्चा जो है कि बिगड़ता है। ध्यान में रखें, क्योंकि संस्कार ही अच्छी नहीं दिया है। संस्कार का मतलब क्या? संस्कार देना, व्यवहार कराना ना किस प्रकार से, तो वही अच्छी प्रकार से नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अभी तो लगेगा अच्छा, ठीक है, कमा कमा करके दे रहा है, खा रहे हैं, लेकिन बाद में वही बेटा जो है कि माता पिता को पीटता है। ये बात फिक्स कर लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए। लेकिन आप सब ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम संस्कार बतला रहे, पूरा फुल्ली रूप से बता रहे, पहले कैसे मनाया जाता था संस्कार, और अब कैसे मनाना है, और आपको कैसे फॉलो करना है, वो सारा चीज हम बतलाएंगे। तो शुरू से अंत तक देखिए, सी फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो पहले साथ तो क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, शैक्षणिक संस्कार में पहला आता है अक्षर आरंभ। ठीक है, अक्षर आरंभ। तो पहला संस्कार अक्षर आरंभ, तो उसको किस प्रकार से फॉलो किया जाए? देखिए, यदि पहले जमाना की बात करें कि पहले कैसे मनाया जाता है, तो पहले क्या आता था? पंडित जी को बुलाया जाता था। अब तो वैसा रहा नहीं कि पंडित जी को बुलाओ फिर वो करो, वो कितना टाइम किसी के पास आता है। अभी तो संस्कार को अभी नाम किसी को पता नहीं होगा, पूछ दीजिएगा कि 5 संस्कार का नाम बतलाए, तो नहीं बतला सके, इसलिए। लेकिन अब आपको पंडित जी कुछ नहीं किसी को नहीं बोलाना, बस हम जो बतलाएंगे उसको कर लेना, आपका जो अक्षरारंभ संस्कार कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, करना क्या है? अक्षरारंभ संस्कार बनाने के लिए क्या करना? देखिए, करना या जब बच्चा 1 साल हो जाए, है ना, 1 साल का हो जाए, तो उसी समय से ये संस्कार को फॉलो करने लगेगा। ठीक है, तो उसी समय से करना क्या है कि अच्छे अच्छे बातें, अच्छी अच्छी कहानी बच्चे को सुनाए। जब बच्चा का उम्र 1 वर्ष का हो जाए, उसके सामने कभी टेंशन ना करे, है ना, कभी टेंशन ना करे, कभी झगड़ा ना करे। अब देखिए, अब मान लेते हैं कि अब आपका जो है कि अक्षर आरंभ करना है, कि अक्षर लिखने के लिए सिखाना है, यानी कॉपी किताब पकड़वाना है बच्चे को। तो क्या करना, कैसे उसको जो कि स्टार्टिंग करे? तो प्यारे साथियों, ऐसे देखिए, सबसे पहले इष्ट देवता, जो विद्यार्थी है उसका इष्ट देवता सरस्वती माता होता है। क्लियर? तो आप क्या कीजिए कि माता पिता जो भी है बच्चे का, वो मार्केट जाइए, मार्केट से जो भी पान प्रसाद होता है, पूजा करने वाला सामान आता है, वो खरीद लीजिए, और हवन का भी कुछ मात्रा में वो ले लीजिए। उसके बाद घर आइए और लड्डू बतासा जो भी है, सरस्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माँ, उन सभी का जो भी मूर्ति है एक रख दीजिए, और वहां पे सारा चीज को पूज दीजिए। उसके बाद क्या करना है कि हवन को जलाइए, और क्या करना है, जो पुत्र है जिसका अक्षर आरंभ संस्कार करवा रहे हैं, तो उस पुत्र को जो कि हाथ पकड़ लीजिए, उस पुत्र का है, ठीक है, पति या पत्नी जो भी पकड़े, यानी कि उसका माँ या पापा जो भी पकड़ करके 5 बार या 6 बार वह होम जप करवाए। ठीक है, उसको करवाने के बाद हो सके तो यदि मंत्र जानते हैं सरस्वती माता का तो पढ़िए, नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं, हो सके तो धुन यानी कि कोई रिकॉर्डिंग चालू कर दीजिए, सॉन्ग चालू कर दीजिए, छोटा सा मध्यम से आवाज में। अब ना कर डीजे बजा रहे पूरा, नहीं वैसा नहीं, ठीक है, तो ये कर दीजिए। फिर उसके बाद क्या करना है, पूजा वूजा कर लिए। उसके बाद देखिए क्या करना है कि कॉपी किताब, जिस कॉपी किताब पर पहली बार उसको अक्षर लिखने के लिए सिखाएगा, उस कॉपी किताब, तो प्यारे सा तो वो जो लेप बनाइएगा ना, वो होता है चंदन, रोड़ी चंदन का जो भी बनाइएगा वो, है ना, तो उसी से क्या करना है, किताब पे जो है कि ओम लिखवा देना है। ठीक है, ओम लिखवा देना बच्चा से। तो बोले बच्चा तो लिख पाएगा नहीं, तो बच्चा तो जानता नहीं, तो आपको पकड़ लेना है हाथ, है ना, हाथ पकड़ कर जो लेप बनाया उस लेप से जो है कि कॉपी पे जो है कि ओम लिख दीजिए। क्लियर? इतना सा कर लीजिए।
फिर आपको क्या करना है कि शहद लाइएगा, ठीक है, शहद ला करके बच्चा का कहिएगा जी निकालो, तब जी निकाले उस पे क्या कहते बोले निकाल लेगा आपको नुनू, जो कि फिर उसको तुम चॉकलेट खिलाएंगे, मिठाई खिलाएंगे, कुछ करके उसको बहाना करके जी निकलवाइएगा, और जी निकालेगा उस पे जो है कि आप जो है कि क्या कर दीजिएगा, ओम लिख दीजिएगा, ओम जी पे भी लिख दीजिएगा। इतना सा यदि कर लेते हैं तो आपका अक्षरारंभ संस्कार कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है? तो अक्षरारंभ संस्कार था, इस प्रकार से आप जो कि अक्षरारंभ संस्कार मना सकते हैं। अब देखिए अक्षरारंभ संस्कार के बाद आता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार जो इसको दूसरा नाम में बोले तो यगो पवित्र संस्कार बोल लेते हैं। क्लियर? तो उपनयन संस्कार क्या, तो उपनयन संस्कार में क्या आता था ना, एक होता है कि जनेऊ, ठीक है, उसका धारण कराया जाता था। तो अब तो ऐसा जमाना का रहा नहीं कि जनेऊ धारण कर, जनेऊ यानी 3 धागा बना जाता था, इस प्रकार से लपेट दिया उसके शरीर में रहता था, जब तक वह पढ़ाई के क्षेत्र में वह धागा रहता था। तब तो वह हुआ नहीं, रहा नहीं। और क्या करता था कि गुरुकुल में भेज देता था बच्चे को पढ़ने के लिए, घर से गुरुकुल में भेज देता था। गुरुकुल का मतलब हुआ कि जहां पे कि विद्यार्थी है और मास्टर है, ठीक है, वहां पे भेज देता था। कभी कदा ये नहीं कि महीने में 2 महीना में मिलने के लिए, नहीं, महीना 2 महीना में मिलने के लिए नहीं, साल भर 2 साल बाद गया तो गया, एक बार मिलने के लिए फिर मिल करके आ गया। तो इस प्रकार से हुआ करता। लेकिन अब तो कोई अपना बच्चा को तो गुरुकुल भेजेगा ना, और गुरुकुल का अब तो गुरुकुल भी नहीं रहा उतना, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आपको ये वाला संस्कार को फॉलो कैसे करना है तो ध्यान से देखिए, ये वाला उपनयन संस्कार अभी के जमाना में कैसे फॉलो करना है, वो चीज सीखे जो कि आपको कोई नहीं बतलाएगा। ये बात तो फिक्स कर लीजिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा और देखिएगा क्या बतलाता है। अब बतलाएगा तो कमेंट में लिखिएगा हाँ बतलाता है, आप भी बतला दें। क्लियर? तो आपको देखिए फॉलो क्या करना है, उपनयन संस्कार मना रहे हैं तो देखिए बच्चा को अब क्या करना है कि ट्यूशन लगाएगा, बोलते हैं ट्यूशन यानी मास्टर के पास पढ़ने भेजे। पहले गुरुकुल भेजते थे, अब क्या भेजना कि ट्यूशन भेजिएगा पढ़ने के लिए, जो भी फीस हो वो फीस दीजिएगा, ट्यूशन भेजिएगा, ठीक है। अब देखिए पहले क्या होता था कि माता पिता क्या करता था, भेज देता था गुरुकुल। अब गुरुकुल भेजता था तो उस समय से कहा जाता था कि माता पिता के बाद यदि कोई पिता है तो दूसरा पिता उसका गुरुजी को माना जाता था, क्योंकि ज्यादा समय वहां पे गुरुकुल में बिताता था, इसलिए गुरुजी को दूसरा पिता भी कहा जाता है। यदि ऑब्जेक्टिव पूछ दे कि दूसरा पिता किसको कहा जाता है तो बोलिएगा गुरुजी को। क्लियर है? इस प्रकार से बोल दीजिए। अब देखिए तो ट्यूशन लगाए, देखिए ट्यूशन लगाते वक्त आपको संस्कार देना पड़ेगा। वहां भी पहले संस्कार देता था कि गुरुकुल जब जाता था बच्चे को जब वेद सिखाता था तो कहता था कि जब तक पूरा वेद कंप्लीट नहीं होगा तब तक तुम ब्रह्मचारी बन के रहोगे। लेकिन अब तो ऐसा नहीं कि बोलोगे ब्रह्मचारी बन को तो वैसा होगा क्या, वैसा नहीं होगा। लेकिन आपको करना क्या है, उस संस्कार को फॉलो कैसे करेंगे अभी के जमाने में, तो ये देखिए जब देखिए आप अक्षरारंभ संस्कार मना ले, उसके बाद देखिए क्या, अब आप उपनयन संस्कार, तो बच्चे को जब ट्यूशन लगाइएगा तो उस क्रम में आपको बच्चे को सिखाना है कि जब जब तुम ट्यूशन पढ़ने जाओ तब तब माता पिता को प्रणाम करके जाओ। क्लियर? उसके बाद ट्यूशन से जैसे छुट्टी हो वैसे ही आप गुरुजी को भी प्रणाम करो और फिर तुम घर आओ। तो वही आपका संस्कार उपनयन संस्कार के अंतर्गत आ गया, यानी कि फॉलो कर लिया। जो ऐसा नहीं करता तो उपनयन संस्कार को नहीं मना रहा है। क्लियर? इस प्रकार से आप करते हैं तो उपनयन संस्कार आपका क्लियर हो गया। क्लियर है? तो उपनयन संस्कार सीख गए। अब उपनयन संस्कार के बाद आता है वेदारंभ। वेदारंभ यानी कि अब ट्यूशन भेजे, तो ट्यूशन भेजे तो कुछ ना कुछ वह सीखेगा। तो जो कुछ ना कुछ वह जो लिखने पढ़ने के लिए जो सीख रहा है उसी को कहते हैं वेदारंभ, यानी कि विद्या का ज्ञान सीखना। क्लियर है? तो विद्या का ज्ञान भी सिखा दिए किस प्रकार से करना। अब और आगे दिखे, क्योंकि अब तो 3 संस्कार समझ गए ना। पहला संस्कार क्या था, अक्षरारंभ, किस प्रकार से करना है। दूसरा क्या था, दूसरा बताया आपको उपनयन, जिसको योगोपवीत संस्कार कहते हैं, उपनयन संस्कार को फॉलो कैसे करना है यह भी बताया। तीसरा वेदारंभ यानी कि विद्या का ज्ञान सीखना, यह भी बतला दिया। चौथा संस्कार देखिए क्या होता है, चौथा संस्कार केशांत संस्कार होता है। केश यानी बाल, अंत यानी अंत, तो बाल का अंत करना यानी केशांत संस्कार कहलाता है। तो पहले देखिए कैसे मनाता था। पहले क्या होता था, जब गुरुकुल में बच्चे लोग रहता था, जब विद्या सीख लेता था तो उसे केशांत संस्कार किया जाता था। उस समय क्या कहता था, केशांत संस्कार के दरमियान बाल का मुंडन करवाया जाता था। उसके बाद उसको पंचामृत से स्नान करवाया जाता था। बोलेगा पंचामृत क्या हुआ, तो पंचामृत यानी 5 फल। अब देखिए पंचामृत देखिए दूध हो गया, घी हो गया, है ना, दूध, घी, शहद, शक्कर इत्यादि चीजों से जो है कि पानी का मिश्रण करके उसको स्नान करवाया जाता था। क्योंकि विद्या तो सीख गया है
तो उसको स्नान करा दिया गया, यानी सुगंधित बनाया जाता था, देह को पवित्र किया जाता था। लेकिन अब तो वैसा रहा नहीं, अब तो कोई फॉलो करेगा नहीं। अब तो ब्यूटी पार्लर खुल गया है ना। अब महीने में देखिएगा बाल कटाएगा, वो भी कौन, हेयर कट निकला, हनी सिंह ना, तब तो यही पवित्र हो गया। और केशांत संस्कार को हम कहते हैं गोदांत संस्कार भी। बोले क्या, गोदांत संस्कार क्या हुआ? तो पहले जमाना में क्या होता था कि केशांत संस्कार, पहले जमाना में क्या, पैसा नहीं था, ठीक है, बैलेंस नहीं था जो कि पैसा देगा, ट्यूशन पढ़ रहे, गुरुकुल में पढ़ रहे, पैसा दे रहे, मनी दे रहे, वे तो था नहीं। तो पहले जब पूरा विद्या सीख लेता था तो जो बच्चा था, जो भी चेला था, वो गुरु जी को गाय का दान करता है, गौ दान यानी गाय को दान करता था। केशांत संस्कार में गाय को दान किया जाता था, ठीक है। आप बोलिएगा केशांत संस्कार में ठीक है गाय को दान किया जाता था, लेकिन अभी क्या करें वो टोटल चीज बतलाएंगे। अब देखिए केशांत संस्कार तो हो गया कंप्लीट, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बतला रहे हैं। उसके बाद आता है पांचवा संस्कार, समापवर्तक संस्कार, ठीक है। तो समापवर्तक यानी समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, सारा संस्कार समाप्त हो जाता था, तो समापवर्तक संस्कार लास्ट में भी बनाता था। इस क्रम में क्या करता था पहले जमाना में कि 8 घड़ा, ठीक है, 8 घड़ा का पानी, जो घड़ा में पूरा पानी भरा हुआ है, सुगंधित पानी भरा हुआ, उस 8 घड़ा के पानी से जो को बच्चे का जो है कि स्नान कराया जाता था ना, विद्यार्थी को क्या कराया जाता है, स्नान कराया जाता था। स्नान करा करके क्या करता था, उस दिन से उसको वेद का फिर ज्ञान नहीं देता था, उस दिन से उसको गृहस्थ जीवन का ज्ञान देता था। बोलेगा गृहस्थ जीवन क्या हुआ? अरे भाई गृहस्थ जीवन जो शादी करेगा, अब जो शादी किया तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा। अब किस प्रकार से गृह यानी घर को कैसे चलाना है वो चीज सीखने के लिए मिलेगा। इसलिए यह समापवर्तक संस्कार में क्या करता था, उसी चीज का जानकारी देता था गृहस्थ, क्योंकि अब उस कुटिया से, गुरुकुल से वह विदा लेगा तो शादी करेगा, क्योंकि वेद तो सीख गया, और शादी करेगा तो उसको नॉलेज ही नहीं है इसमें क्या क्या चीज किया जाता है, तो टोटल चीज बताया जाता। तो कब, जब पूरा चीज का ज्ञान बतला देता था ना, तो उस बात क्या होता था, बच्चा जो है, जो भी टीचर यानी गुरुजी ने जो मांग लेता था, यदि मांग भी लिया तो उसको पूरा करना पड़ता था। कुछ भी मांग लिया तो उसको क्या करता था, पूरा। यदि नहीं भी मांगा तो उसको दान दिया जाता था, यानी कि वह जो बच्चा है, जो विद्यार्थी है, उन्होंने ऐसा दान देता था ताकि जो कि गुरुजी जो है कि खुश हो जाए और आशीर्वाद अच्छा दे, ठीक है। तो इस प्रकार से किया जाता है। लेकिन आपको कैसे फॉलो करना है, देखिए आपको क्या करना है। केशांत संस्कार तो आप सब करते हैं कि केस को अब महीने में, 2 महीना में, 3 महीना में इस प्रकार से कटाते हुए जाते हैं। पहले तो ऐसा नहीं, बड़ा बड़ा लंबा बाल हो गया जब विद्यालय, तो तब जाकर के उस सब का कार्यक्रम किया जाता था, है ना। तो आपको कैसे दोनों जो के संस्कार इसको फॉलो करना है, तो देखिए जब आप बच्चे को ट्यूशन लगा रहे हैं, है ना, अब लगाए ट्यूशन, पढ़ाई किया, तो महीना में गुरुजी का पैसा होता है, उस पैसा को ना रोकें, उस पैसा को समय पे दे। यदि वह पैसा को रोक रहे हैं तो इसका मतलब आप जो है केशांत संस्कार का पालन नहीं कर रहे हैं, क्लियर है। और उसके बाद देखिए हमेशा तो वो तो संस्कार बतला दे, और हमेशा प्रयास करे कि जब तक पूर्ण रूप से विद्या इसके पास ग्रहण ना हो जाए तब तक उसका कोचिंग बंद नहीं करेंगे, यानी कि पढ़ाते रहेंगे, चाहे अपना कितना भी कष्ट क्यों ना सहना पड़ जाए। क्योंकि अभी आप कष्ट सहिएगा तो लास्ट में जब बुढ़ापा का समय आएगा, उस समय आपको जो है कि यही पुत्र जो है आपको जो है कि कभी भी एक समेटा नहीं मारेगा, हमेशा आपको प्रणाम करेगा, यदि शिक्षा संस्कार अच्छी प्रकार से दिए हैं तब, ठीक है। तो इस प्रकार से कभी भी टीचर का पैसा न रोके। आप हो सके भले मान लेते मेरे घर में खाना नहीं है, लेकिन हाँ नहीं है फिर भी ट्यूशन डेली भेज दे, 1 महीना में नहीं दे, दूसरा महीना में देंगे, टोटल देंगे, पूर्ति करेंगे। तो इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो टोटल संस्कार, शैक्षणिक संस्कार को आप मना लेते हैं, क्लियर है प्यारे साथियों। तो इस प्रकार से आप जो है कि मना सकते हैं संस्कार को। तो प्यारे साथियों आई होप आपको पसंद आया होगा, यदि पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले कि कैसा लगा आपको यह क्लास, ठीक है। तो बस नेक्स्ट दिन मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।